शब्दों की संवेदना में शब्दों की ताकत और साहित्यिक विधा डायरी में शब्द किस तरह से काम करते हैं जो इन दिनों मुश्किल हुए जा रहे हैं। शब्दों की पड़ताल करते हुए दुनिया मेरे आगे में हम मोहम्मद जुबैर शब्दों की संवेदना और मूक धरोहर में शब्द किस तरह से डायरी में उतरते हैं और हमें कितना सुकून और शांति देते थे। सुरेश कुमार उर्त्रप के द्वारा लिखी दुनिया मेरे आगे की पड़ताल करते हुए मोहम्मद जुबैर शब्दों की संवेदना कि हम जिन शब्दों का आए दिन उपयोग करते हैं, अगर उपयोग करते हुए ठीक से समझदारी न बरतें हैं तो वो संवेदनहीन भावहीन होने लगते हैं और हम संवेदनहीन हो जाते हैं। शब्द अपना प्रभाव असर खो देता है और इन दिनों ये सब हो रहा है। कैसे? मानवता विकास कर रही है या पतन की ओर है, इसकी पड़ताल कैसे की जा सकती है? तो हम ये देख सकते हैं कि उस दौर के लोग, राजनीति के लोग किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं और उपयोग में लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं। शब्दों की संवेदना हमारी धड़कन की तरह होती है। शब्द हमारे अंदर कुछ संवेदना पैदा करते हैं, लहरों की तरह होते हैं। कई बार शब्द हमें एक तरह से मरहम का काम करते हैं। घाव अगर लग गया है तो उसे सहलाते हैं। चोट लगी है, ये कहें कि आंसुओं की तरह नम कर देते हैं शब्द जब बोले जाते हैं। और कई बार वही शब्द ठीक से नहीं बोले जाए तो चीखों से भी तीखा अनुभव करा देते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द जो कि बार बार दोहराए जाते हैं, जो कभी कभार बोले जाने चाहिए, अवसर विशेष पर बोले जा नहीं पाए, परिस्थिति होने पर बोले जाते हैं, वे अगर बार बार दोहराए जाने लगे तो बेअसर और फीके होने लगते हैं, भाव विहीन हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द आत्महत्या, बलात्कार, रेप, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या और बाल शोषण आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और हमें ये शब्द अब संवेदित नहीं करते। यूँ कहें कि कुछ भी याद नहीं दिलाते। बार बार दोहराने से शब्द बेअसर होने लगते हैं। शब्दों की पीड़ा अक्षरों में सिमटने लगी है। कुछ खौफनाक शब्द जो कभी कभार ही बोले जाने चाहिए, परिस्थिति विशेष में बोले जाने चाहिए, वे मानवता के ताजे जख्म की तरह होते हैं। बलात्कार एक स्त्री की टूटी हुई आत्मा का विलाप होते हैं। वही स्त्री इस बात को बता सकती है, समझ सकती है, महसूस कर सकती है। जिस परिवार की बेटी बेटा जाता है, हत्या होती है, उस परिवार की बुझी हुई आशाओं का अंधेरा होता है। दहेज हत्या को कैसे समझें कि घर की चौखट पर किसी की बेटी दम तोड़ देती है, हत्या कर दी जाती है। उस परिवार की बेटी पर उसका क्या, किसी बेटी का जाना, वो व्यक्ति, वो परिवार उसको किस एहसास से गुजरता है। आतंकवाद से जुड़े शब्द एक चेतावनी की घंटी की तरह
जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, विचारने के लिए प्रेरित करते हैं। यूँ कहें कि इस तरह के शब्द हमारी सभ्यता से प्रश्न चिन्ह की तरह है। अफसोस इस बात का है कि हम ऐसे शब्दों को अब सहजता से ग्रहण करने लगे हैं, सुनने लगे हैं, अखबारों में पढ़ने लगे हैं, और जिस तरह से बेचैन संवेदनशील होना चाहिए नहीं हो पाते। यानी कि हम संवेदनहीनता से गुजर रहे हैं। हमें न पीड़ा आती है, न शर्म होती है, न वो हया बची है। जब शब्दों का दर्द दिलों से उतर जाए तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज की वो करुणा जो होनी चाहिए, होती थी, वो मरने लगी है। समाज एक भीड़ में बदलने लगा है। जिसे हम समाज कहते हैं वो समाज समाज नहीं रह गया, भीड़ तंत्र में बदल गया। बल्डोजर राज जिसे कहते हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि एक वर्ग विशेष पर बिल्डोजर चल रहा है, कोर्ट में जाए बिना उसका घर तोड़ दिया जा रहा है। भीड़ में बदल जाते हैं लोग, तब मानवता का पतन असंभव है। उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। वो शब्द जो हृदय को छलनी कर देते हैं, ऐसे अपराध से जुड़े हुए शब्द मानस में सामूहिक रूप से स्वीकृति पाने लगे हैं। ये ऐसा यथार्थ है जो हम न चाहते हुए भी महसूस करना पड़ रहा है। अपराध को रोकने वाली सारी मशीनरी एक तरह से हमारी संवेदना मरी चुकी है, जो ऐसी ज़मीन पैदा कर दी है कि जहाँ अपराधों को भी अंकुरण मिलने लगा है। ये कुछ हृदय विदारक शब्द हो सकते हैं जो हमें संवेदना को झंझोड़ देने वाले हैं, लेकिन अब संवेदना वैसी बची कहाँ। ये आवश्यकता थी हमें कुछ शब्दों को समय परिस्थिति के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, वो बचा कर रखना चाहिए। लेकिन घटनाएं, दुर्घटनाएं जिस तरह से हो रही है, ऐसे शब्द जिनको बोलने पर अपराधियों को डर, खौफ पैदा हो जाना चाहिए था, भयभीत हो जाने चाहिए। अब लगता है कि अपराधी डर और भय से मुक्त हो गए हैं और सारे कानून गरीब पर या शांति से रहना चाहता है, शिक्षित तबका, उस पर ही लागू किया जा रहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस दायरे में चला आता है, कानून सारा प्रभावी हो जाता है। गरीब ऐसे कानून के शिकंजे में फंस जाता है। और हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग अखबारों में, मीडिया में बार बार सुनाई पड़ता है। यही बात हम देखते हैं कि मूक धरोहर में सुरेश कुमार उत्तृप्त टाइटल देते हैं, मूक धरोहर। ऐसी धरोहर जो मूक है या मूक होती चली जा रही है। डायरी लेखन जिसे कहते हैं कि हर व्यक्ति डायरी लिखा करता था, डायरी लिखने को भी जैसे छीन लिया गया है। किसने छीन लिया है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर हम तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं टाइप करके। और डायरी लिखने का मतलब है हस्तलेखन, कलम दवात उठा करके लिखना। अभी हाल ही में एक लेख आया जिसमें बताया गया है कि अगर आप पेन से लिखते हैं, हम रोज़ डायरी लिखते हैं या आवश्यक कार्यवश पेन से लिखते हैं, तो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। कई तरह से वो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है लेखन का
कार्यकला, जो लेखन अब लगभग बंद हो चला है। कंप्यूटर पर लिखते हैं, लैपटॉप पर लिखते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक व्हाट्सएप पर जो तुरंत टिप्पणी करते हैं। डायरी लेखन का दौर था और आज हम कमेंट, लाइक आदि में फंस कर रह गए। डायरी जिसे लुप्त होती विधा अब धूल फांक रही है। डायरी में आदमी या लेखक या डायरी लेखक अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से स्वयं को लिखा करता था। ये बेशक डायरी का लुप्त होना, डायरी लेखन पर प्रहार होना बेशक साहित्यिक हानि है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि मानव मन की आत्मा निरीक्षण प्रक्रिया पर एक तरह से विराम चिन्ह लग गया है। अब हम उस तरह से न डायरी लिखते हैं, और डायरी लिखते हैं तो डायरी हमें क्या क्या देती है, बहुत कुछ सिखाती है। जब हम असफल होते हैं या कोई गलती करते हैं तब हम डायरी लिखते हैं और ठहर करके चिंतन करते हैं और शब्द उभर करके आते हैं। कई बार समाधान भी उसी के अंदर से निकल के आने लगता है। इसकी बरअक्स अब स्क्रीन पर और स्क्रीन की चकाचौंध में हम अंदर उतरना, अंदर झांकना ही भूल चुके हैं। ये अंदर झांकना क्या होता है? हम हर चीज़ बाहर देखते हैं, बाहर की तरफ देखते देखते वो अंदर झांकना खत्म हो चला है। जब डायरी लिखते हैं तो समय जैसे ठहर जाता है पल भर के लिए। वो पल जिस वक़्त हम लिखते हैं स्थायी हो जाता है। जब भी उस पन्ने को पलटते हैं तो वो सारे सारे घटनाक्रम याद हुआ आता है जब हम डायरी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं। क्या ये संभव है? इधर फेसबुक पर लिख दिया बस, शाम तक उसको भूल जाएंगे। किसी ने अगर लाइक कर दिया, बस इतना सा काम। इसके बाद कलम की स्याही से लिखना, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि पेन से लिखना और रिफिल से लिखने में बहुत अंतर। कलम से लिखते हैं जिसमें निब होती है, स्याही डाली जाती है, इसकी अनुभूति ही अलग होती है। और वापस जो कहते हैं कि वो कलम दवात स्याही वापस लौट रही है। कलम स्याही से जब लिखते हैं डायरी तो हमारे आंसू जिन कारण से आते हैं वो उसमें उतरने लगते हैं। डायरी के बहुत बड़े लेखक एन फ्रैंक, जिन्होंने युद्ध विभीष का मानवता की लो कहा। इस तरह से एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी वो बहुत मशहूर डायरी थी। माना कि हम अद्यतन रहना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, पत्र पत्रिका पढ़ना चाहिए। अब पुरानी बात होगी, अब कहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पर वो सारी खबरें जो कल अखबार में आने वाली है, आज ही आप यूट्यूब पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पढ़ सुन सकते हैं। तो हम अद्यतन सोशल मीडिया से रह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी सीमा है कि हमारी सोचने विचारने की एक सीमा निर्धारित हो गई है। बौद्धिकता की जैसे एक लिमिट आ गई है, बौद्धिकता छीजने लगी है। एक प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया हो चला है, जिसमें एक निश्चित धारणा होती है, विचार होता है, एक नज़रिया होता है, और उस मंच की जैसी मांग होती है वो पाठकों को, श्रोताओं को सोचने की स्वतंत्रता ही एकदम खत्म कर देता है। उनकी सोचने की सीमा एक निर्धारित कर देता है। उस तरह का मंच, उसी तरह की सोच को कुंद कर देता है। आज़ाद नहीं रह जाता है उसका पाठक, उससे जुड़ा हुआ वर्ग। जीवन में जब तूफान आता है और डायरी में तब उसे उतारते हैं तो हमें सांत्वना मिलती है, एक अल्प विराम मिलता है।
ठहराव मिलता है, तत्काल, एक क्षणिक। और अब सोशल मीडिया में तात्कालिकता है, क्षणिकता है। तो डायरी में धीरता और स्थायित्व है, धैर्यता है। जब इधर हम टाइप करते हैं और इधर हस्तलेखन करते हैं, कलम से लिखते हैं, कलम से लिखने में व्यक्तित्व की छाप होती है, शब्द की एक शैली बनती है, लिखने का एक कलात्मक लय होती है। तो डायरी का रूप बेशक अब ब्लॉग और डिजिटल पत्रकारिता ने ले लिया, लेकिन वैसा सुख कहाँ जो हस्तलेखन में मिलता है। एक तरह से कहें कि पुरातत्व की तरह, व्यक्तिगत इतिहास की तरह हो चुकी है डायरी। ये हमें एक थेरेपी का काम करती है। जब हम मानसिक तौर पर संतापित होते हैं, परेशान होते हैं, कोई गुजर गया होता है, तो उसके खोने के दुख में जब हम लिखते हैं, तब एक सा लगता है कि अश्रुपूर्ण अवसर पर जैसे डायरी ने कंधा दिया हो। मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखती है डायरी। यही काम सोशल मीडिया में आत्म प्रदर्शन दिखाई देता है। हर कोई बोलता है, बताता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, लेकिन डायरी में मानवता और मनुष्यता झलकती है। डायरी लिखने वाला, डायरी लेखक महसूस करता है, कई बार उसे लगता है कि मैं कौन हूँ। इस तरह के सवालों के जवाब डायरी लिखते वक्त शब्दों में उतरते हैं, कौंधते हैं। डायरी लिखना एक गुरु की तरह हो जाता है। जब वो व्यक्ति लिखता है तो खुद का ही गुरु होता है। इसे कह सकते हैं कि विचारों को स्थिर करने में डायरी लेखन मददगार होता है। चाहे जैसी विकट परिस्थिति क्यों न हो, डायरी लिखते समय उस विकटता का, उस संकटता, उस दुर्घटना का बोध का साधारणीकरण हो जाता है। वो आदमी हल्का होने लगता है। मन जब भारी हो जाता है, मन बेचैन चिंता में डूब जाता है, तब वो डायरी लिखता है। और इधर डायरी कब और कैसे लिखेगा? तो ऐसे में साथियों ये चाहिए कि दुनिया मेरे आगे में हम कई तरह के विचारों को पेश करते हैं। शब्दों की संवेदना के तहत आपने देखा कि मिस्टर मोहम्मद जुबैर शब्दों की संवेदना में कि शब्द किस तरह से अपनी अहमियत खोने लगे हैं। बलात्कार, आत्महत्या, रोज सुनने वाले शब्द होंगे जो कभी कभार सुनते थे और आप भी सुनते ही एकदम धक से रह जाता था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आए दिन की बात हो गई। कोचिंग करने वाले छात्र कब कौन सा दिन निकलता है कि उनकी सूचना नहीं मिलती कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आत्महत्या किए थे। तो आत्महत्या शब्द पत्रकारिता में, अखबारों में या सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुनाई देता है, बार बार सुनाई देता है, तो इसका असर जैसे नहीं रह गया है। तो शब्दों की संवेदना में आप महसूस कर सकते हैं कि शब्द भी बेअसर होने लगे। इसी तरह से साहित्य की विधाएं अब किताबों के अंदर रह गई है। डायरी लेखन का कितना महत्व था, जो सुरेश कुमार उर्तृप्त के माध्यम से आपने देखा। बेशक दुनिया मेरे आगे में कई टाइटलों से आप सुन रहे हैं, आप पुराने दुनिया मेरे आगे उठा सकते हैं। ये सब एक तरह से आदमी की बेचैनी, परेशानी, हैरानी, ये आदमी जब बहुत करे जाता है, दिमाग कुंद हो जाता है, सोच नहीं पाता, उस वक़्त दुनिया मेरे आगे सुनेंगे आप, तो आपको एक तरह से राहत या घाव पर मरहम का काम करेगी। इसलिए डायरी लेखन, शब्दों की संवेदना भी इसी श्रेणी में आती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को सुनते वक्त उसे सबसे पहले लाइक करें। और आपको कहीं से भी ये उद्वेलित करता है तो लिखें टिप्पणी में अपनी बात कि ये जो लेखक स्तंभकार लिख रहे हैं ये आज के दर्द को, विडंबनाओं को, विसंगतियों को शब्दबद्ध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज का समाज जिस तरह से समाज भीड़ में बदलता जा रहा है, ऐसे में दुनिया मेरे आगे हमें एक राहत का कार्य करती है। जिस तरह से सुरेश कुमार मिश्र उर्तृप्त लिखते हैं, डायरी विदा का लुप्त होना, तो हम कुछ हद तक दुनिया मेरे आगे में जो लेकर आते हैं उनसे भी राहत महसूस